Hello everyone and welcome to Life Science Notespedia. I hope you all are doing extremely well. So this is the second video lecture from the series of detailed DNA replication process, and today in this video lecture we will learn about what are the enzymes that are involved in the DNA replication process. So there are basically 7 enzymes that are mainly involved in the DNA replication process: DNA helicase, DNA polymerase, single stranded binding protein or SSB, topoisomerases, DNA ligase, primase and telomerases. So today we will cover helicase, single stranded binding protein or SSB, topoisomerases and primase. And in the next video of the series we will study about DNA polymerase, DNA ligase and telomerases. So let's start with DNA helicase. DNA helicase is also known as DNA B protein or helix destabilizing enzyme. डीएनए हेलिकेज को डीएनए बी प्रोटीन भी बोलते हैं और हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग एंजाइम भी कहा जाता है. डीएनए बी प्रोटीन इसे प्रोकैरियोट्स में बोला जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में इसे एमसीएम हेलिकेज के नाम से जाना जाता है. और इसे हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग एंजाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स के फॉर्म में होता है, और ऐसा एंजाइम जो कि उसके डीएनए के डबल हेलिक्स को ही वो डीस्टेबलाइज कर दे उसे हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग एंजाइम कहते हैं. और ये काम करता कौन है? डीएनए हेलिकेज. इट अनवाइंड्स द डीएनए डबल हेलिक्स एट द रेप्लिकेशन फॉर्क. ये डीएनए के रेप्लिकेशन फॉर्क पे जाकर के बाइंड कर लेता है और डबल स्टैंडर्ड जो हमारा डीएनए रहता है उसको ये अनवाइंड कर देता है बिहाइंड द टोपोइसोमरेज. डीएनए हेलिकेज बाइंड्स एंड मूव्स ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट इन द 5' to 3' डायरेक्शन, अनवाइंडिंग द डुप्लेक्स एज इट गोज. डीएनए हेलिकेज बाइंड करता है जो लैगिंग स्ट्रैंड का हमारा टेम्पलेट होता है वहाँ पर जाकर के डीएनए हेलिकेज बाइंड करता है और मूव करता है 5' to 3' की डायरेक्शन में. और जैसे जैसे ये डीएनए से ये पास ऑन होता है उसको ये अनवाइंड करके सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है. दिस हेलिकेज एक्शन रिक्वायर्स एटीपी हाइड्रोलिसिस. और ये हेलिकेज का ये जो एक्शन होता है, जो ये रिएक्शन ये परफॉर्म करता है, इसमें एटीपी की भी रिक्वायरमेंट होती है. डीएनए हेलिकेजेस दैट एक्ट एट रेप्लिकेशन फोर्क्स आर हेक्सामेरिक प्रोटीन. डीएनए हेलिकेजेस जो कि रेप्लिकेशन फोर्क पे आकर के एक्ट करते हैं वो हेक्सामेरिक प्रोटीन होते हैं. मीन्स उनकी जो उनके पास वो ऐसी प्रोटीन होती है जिनमें कि 6 सब यूनिट होते हैं, इसलिए इसे हेक्सामेरिक प्रोटीन भी कहते हैं. दैट एज्यूम द शेप ऑफ अ रिंग. और इसीलिए इसका जो शेप होता है वो एक रिंग के तरीके होता है. डीएनए हेलिकेजेस एक्ट प्रोसेसिवली. Each time they associate with substrate, they unmade multiple bases of their DNA and exhibit high processivity. जो डीएनए हेलिकेज होता है उसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रोसेसिटी होती है, क्योंकि जब ये एक बार किसी सबस्ट्रेट से अपने आकर के बाइंड करता है तो मल्टीपल बेस पेयर्स को वो अनवाइंड कर देता है, उसको सिंगल स्टैंडर्ड के फॉर्म में ले आता है. As you can see, this is the diagram that how DNA helicase unwinds the double stranded DNA into the single stranded form. ये बेसिकली जाकर के बाइंड करता है लैगिंग स्ट्रैंड के टेम्पलेट से. और ये एज यू कैन सी दिस इज द हेक्सामेरिक प्रोटीन, इसका स्ट्रक्चर जो कि रिंग शेप में लग रहा है, और ये 5' की डायरेक्शन में ये मूव करता है. और इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए इसे एटीपी की भी रिक्वायरमेंट होती है. तो यहाँ पे एटीपी की हाइड्रोलिसिस भी होती है, और एक बार जब ये आकर के अपनी सबस्ट्रेट पर बाइंड करता है तो ये मल्टीपल ऑफ डीएनए के जो बेस पेयर हैं उसको ये अनवाइंड करके सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है. सो इस तरह से डीएनए का जो डुप्लेक्स होता है जो इसके डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रहता है उसको ये ब्रेक करके सेपरेट कर देता है सिंगल स्ट्रैंडेड के फॉर्म में. So now we will learn about single stranded binding proteins or SSB and topoisomerases. प्रोकैरियोट्स में इसे SSB ही बोलते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में इसे RPA बोलते हैं, रेप्लिकेटिंग प्रोटीन A. After the DNA helicase has passed, the newly generated single stranded DNA must remain free of base pairing until it can be used as a template for the DNA synthesis. जब डीएनए हेलिकेज जब डीएनए से पास ऑन हो जाता है तो डीएनए को वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में वो कन्वर्ट कर चुका होता है, और डीएनए सिंथेसिस के लिए उसको सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्म में कन्वर्ट मतलब उसमें ही रिटेन होना उसको ज़रूरी होता है जब तक कि उसको टेम्पलेट की तरह यूज़ ना कर लिया जाए. टू स्टेबलाइज द सेपरेटेड स्ट्रैंड. और जो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड रहते हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए कि वो वापस से जाकर के अनील ना कर लें और डबल स्ट्रैंड की फॉर्म में ना कन्वर्ट हो जाएं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जिसको कि हम लोग SSB कहते हैं वो रैपिडली जाकर के बाइंड कर लेती हैं सेपरेटेड स्ट्रैंड्स पर. बाइंडिंग ऑफ वन SSB प्रमोट्स द बाइंडिंग ऑफ अनदर SSB. जब एक SSB जाकर के बाइंड करता है तो कई सारे अदर SSB भी जाकर के बाइंड कर लेते हैं टू द एडजेसेंट सिंगल स्ट्रैंडेड DNA. दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिवली बाइंडिंग. क्योंकि ये सीक्वेंस में जाकर के बाइंड करते हैं, सारे SSB एक साथ जाकर के बाइंड नहीं करते हैं, ये एक पैटर्न में चलते हैं कि पहले एक SSB बाइंड करेगा फिर दूसरा फिर तीसरा, तो इसलिए इस बिहेवियर को कहते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग बोलते हैं. द ई कोलाई SSB इज ए टेट्रामर. ई कोलाई में जो SSB पाया जाता है वो टेट्रामर होता है, वो 4 सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, एंड बाइंड्स कोऑपरेटिवली इन सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर.
और वो भी ऐसे ही कोऑपरेटिवली ही बाइंड करता है सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर में. So now we will discuss about topoisomerases. During replication, topoisomerases are required to relieve the positive supercoiling that arises from the DNA unbinding mediated by the helicase. जब DNA हेलिकेज डबल स्ट्रैंडेड DNA को जब वो अनवाइंड करता है तो उसमें कुछ स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, तो ऐसे स्ट्रेस को हम लोग सुपर कॉइलिंग भी बोलते हैं. और जो टोपोआइसोमरेज होता है ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को जाकर के उसका जो स्ट्रेस उसमें क्रिएट होता है उसको जाकर के रिलीव कर देता है, उसको और रिलैक्स के फॉर्म में ले आता है. In E. coli, this role is typically fulfilled by the DNA gyrase. DNA gyrase ही एंजाइम होता है जिसको वो भी टोपोआइसोमरेज ही होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में हम इसे DNA gyrase ही बोलते हैं. और ये रोल मीन्स इस लाइन की मीन्स यही है कि E. coli में टोपोआइसोमरेज का रोल DNA gyrase प्ले करता है. By contrast, eukaryotes rely primarily on topoisomerase first B for the relaxation of the prokaryotic relaxation of positive supercoil. मीन्स यूकैरियोट्स में यही काम टोपोआइसोमरेज फर्स्ट भी कंप्लीट करता है. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्राइमेज. बिफोर डीएनए पॉलीमरेजेस कैन बिगिन सिंथेसाइजिंग डीएनए, मीन्स डीएनए सिंथेसिस होने से जस्ट पहले ही कि जब डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस शुरू करने वाला ही होता है उससे पहले ही प्राइमर मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द टेम्पलेट. टेम्पलेट पर प्राइमर पहले से ही प्रेजेंट होना चाहिए. प्राइमर्स आर जनरली अ शॉर्ट आरएनए स्ट्रेच. प्राइमर जनरली आरएनए के छोटे स्ट्रेच होते हैं, शॉर्ट स्ट्रेच होते हैं जो कि लगभग 15 न्यूक्लियोटाइड्स इनकी लेंथ होती है. प्राइमर इज बेसिकली शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय द एंजाइम कॉल्ड प्राइमेजेस. प्राइमर बेसिकली शॉर्ट सेगमेंट होते हैं आरएनए के ही जो कि एक एंजाइम के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं और उस एंजाइम का नाम क्या है, प्राइमेज यानी कि प्राइमेज इज स्पेशलाइज्ड आरएनए polymerase dedicated to making short RNA primers on an single stranded DNA template. प्राइमेज बेसिकली ये आरएनए पॉलीमरेजेस ही होते हैं, पर ये क्या होते हैं, ये सिर्फ एक ही काम के लिए डेडिकेटेड होते हैं. ऐसे आरएनए पॉलीमरेज होते हैं और इनका काम क्या होता है कि ये शॉर्ट आरएनए के प्राइमर को ये सिंथेसाइज करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पर. दिस प्राइमर्स आर सब्सिक्वेंटली एक्सटेंडेड बाय डीएनए पॉलीमरेज. और यही ऐसे प्राइमर होते हैं जिनको कि डीएनए पॉलीमरेज होता है वो एक्सटेंड करता है इसके 3' प्राइम को और एक्सटेंड करके डीएनए के न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है. So in this video we learnt about DNA helicases, SSB, topoisomerases and primases, and in the next video we will learn about DNA polymerases, ligases and telomerases. So thank you very much for joining us, and for the better understanding of the DNA replication process I recommend you to please watch all the videos of the DNA replication series. So thank you very much for joining us. If you like the video, please hit the like button, subscribe to my channel, and in case you want any handwritten notes of any topics of the life science like this, you can also mail me at lifescienceNotespedia@gmail.com. So thank you very much. Till then, stay safe, stay healthy and keep updated yourself. Thank you.